तो फाइनली दीदी को डिस्चार्ज कर दिया गया। चलो बताता हूँ कैसे। तो वेलकम बैक टू मिनी ब्लॉग। तो जैसा कि आप जानते हैं कि मेरे पेपर चल रहे हैं, इसलिए रात को दीदी हॉस्पिटल में रहती है और सुबह मैं रहता हूँ। अब क्योंकि रूम में रात को मैं रहता हूँ, इसलिए पूरे रूम का कबाड़ करके रखता हूँ। फिर जल्दी जल्दी उठ के सुबह अपने कबाड़ को समेट लेता हूँ। अब क्योंकि घर में कुछ सामान खत्म हो जाता है तो आ जाता हूँ सामान खरीदने। सारे सामान खरीदने के बाद मैं उसे घर में रख के आ जाता हूँ हॉस्पिटल। अब यहाँ से मेरी दीदी की ड्यूटी खत्म होती है और मेरी चालू होती है। और इतने में आगे डॉक्टर कहते हैं कि सब कुछ ठीक रहा तो कल डिस्चार्ज कर देंगे। और इतने में दीदी के लिए खाना आ जाता है तो मैं उन्हें खाना खिलाने लगता हूँ। खाना खाने के बाद दीदी कुछ देर के लिए फोन चलाने लगती है। और अभी दीदी की पैर की कंडीशन कुछ इस तरह है और वो अभी चल भी नहीं पाती है। खैर शाम होती है मैं अपने रूम चलाता हूँ और ये रहा मेरा रूम जो कबाड़ों की तरह फैला हुआ है। अब इतना थक जाता हूँ कि इसे साफ करने का भी मन नहीं करता। खैर जैसे तैसे साफ करके मैं खाना खाने बैठ जाता हूँ। खाना खाने के बाद मैं पढ़ने बैठ जाता हूँ क्योंकि मेरे पेपर भी चल रहे हैं। अब क्योंकि दीदी को आज डिस्चार्ज कर दिया जाएगा इसलिए मैं जल्दी उठ के सुबह कपड़े पहन के चल देता हूँ हॉस्पिटल। हॉस्पिटल पहुंचकर देखता हूँ तो दीदी की ड्रेसिंग चल रही होती है। ड्रेसिंग करने के बाद डॉक्टर पैर पर पट्टी लगाने लगते हैं। अब क्योंकि दीदी को आज डिस्चार्ज कर दिया जाएगा इसलिए नर्स आके उनका जेल को हटा देती है। जेल को हटाने के बाद दीदी को लिफ्ट के थ्रू नीचे ले जाया जाता है। हॉस्पिटल की सारी फॉर्मेलिटीज करने के बाद फाइनली दीदी को हम लोग गाड़ी से घर ले आते हैं। और मेरा कल पेपर है इसलिए मैं अपने रूम चलाता हूँ।